जिस मन पर शब्दों का आक्रमण होता है वह मन जीवन भर खोज में भटकता रहता है। कभी शास्त्रों में, कभी तीर्थों में, कभी पर्वतों पर, कभी समुंदर के किनारे, लेकिन जो वह खोज रहा होता है वह उसे कभी नहीं मिलता, क्योंकि सत्य शब्दों में नहीं अनुभूति में होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हृदय से स्वागत है हमारे चैनल ओम शिव सत्य शिवाय पर। यह चैनल केवल कथाएं सुनाने का नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोरने, मन को शांत करने और जीवन को दिशा देने का प्रयास करता है। यहाँ हम महादेव के उन संदेशों पर बात करते हैं जो शब्दों से नहीं, सीधे हृदय में उतरती हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्ञान और अज्ञान क्या है, शब्द क्यों हमें सत्य से दूर कर देती हैं, भक्ति, समर्पण, अनासक्ति का सही अर्थ क्या है, क्यों जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह अपने भीतर झांकने के लिए है। महादेव कहते हैं, पुत्र, मन जब शब्दों में उलझ जाता है तो वह सत्य से दूर चला जाता है। चाहे वह मेरे शब्द हो या किसी और के, तुम्हारी प्रतिक्रिया शब्दों पर होती है, उनके अर्थ पर नहीं। मन सोचता है अधिक शब्द और अधिक ज्ञान, पर वह नहीं जानता कि परम ज्ञान तो शब्दातीत है। यदि शब्द ही सत्य होते तो केवल भोजन कह देने से भूख मिट जाती। यदि ईश्वर केवल एक शब्द होते तो नाम लेने मात्र से ईश्वर सीमित हो जाते। पर सत्य यह है कि ईश्वर शब्दों से पहले भी थे और शब्दों के बाद भी रहेंगे। जल की शीतलता शब्द नहीं, अनुभूति है। अग्नि की ऊष्मा शब्द नहीं, अनुभूति है। प्रेम शब्द नहीं, एक अनुभूति है। यदि अनुभूति ना हो तो शब्द केवल शोर है। आगे महादेव एक कथा सुनाती हैं। एक बार नदी में बाढ़ आई, 2 तिनके उसमें बह रहे थे। एक तिनका नदी के विरुद्ध खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा, मैं इस नदी को रोक दूंगा। नदी बहती रही, उसे उस संघर्ष का आभास तक नहीं हुआ। दूसरा तिनका नदी के प्रवाह में स्वयं को समर्पित कर बैठा। उसे लगा जैसे वह नदी को दिशा दे रहा हो, पर सत्य यह था, नदी दोनों से अप्रभावित थी। ब्रह्मा की इच्छा को रोका नहीं जा सकता, पर ब्रह्मा के साथ एक हुआ जा सकता है। जो लड़ता है वह टूटता है, जो समर्पित होता है वह बह जाता है। महादेव कहते हैं, युद्ध व्यक्ति से नहीं होता, मानसिकता से होता है। युद्ध अच्छाई और बुराई का नहीं, विचारधाराओं का होता है। और जो भीतर से पराजित होता है उसे हर दिशा में केवल पराजय ही दिखाई देती है। महादेव स्पष्ट कहती हैं, जो स्वार्थ बढ़ाए वह अज्ञान है, जो भय उत्पन्न करे वह अज्ञान है, जो विनाश की ओर ले जाए वह भी अज्ञान है, और जो विनम्र बनाए वह ज्ञान है, जो निर्भीक करे वह ज्ञान है, जो परोपकार सिखाए वही असली ज्ञान है। ज्ञान का उद्देश्य मुक्ति है और ज्ञान की पूर्णता आत्मज्ञान है। धन आवश्यक है, पर इच्छाओं को आवश्यकता बना लेना विनाश का मार्ग है। आसक्ति से प्रमाद
जन्म लेता है। प्रमाद से अहंकार और अहंकार से दुख उत्पन्न होता है। आसक्ति अशुभता की जननी है और अनाशक्ति का अर्थ है सुख को बाहर नहीं, अपने भीतर खोजना। महादेव कहती हैं, स्वतंत्रता वह नहीं जो संबंधों से भयभीत हो, स्वतंत्रता वह है जो किसी भी स्थिति से अप्रभावित रहे। दोस्तों, महादेव अंत में यही कहती हैं, शब्दों से तृप्त मत हो जाना, अनुभूति तक पहुंचना। जहां मन रिक्त होगा वही सत्य उतरेगा और जहां समर्पण होगा वही मुक्ति का द्वार खुलेगा। शिव बनने का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना नहीं, सब कुछ में ईश्वर को देखना। दोस्तों, अगर यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य करें। वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक जिनका मन आज भी शब्दों में उलझा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और इस मंत्र को हमेशा याद रखें। ओम शिव सत्य शिवाय। हर हर महादेव।